बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तवालिबात। माशरत उलूम का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम वर्कशीट्स का काम ही करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वर्कशीट्स का काम शुरू किया था, आपको याद होगा, और 3 असबाक की वर्कशीट्स का काम जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। यानी बाब 1 जो है बाब 1 ज़मीन और कायनात, बाब 5 अहम ज़मीनी खदोखाल और बाब 7 दुनिया की आबादी। इन 3 असबाक की वर्कशीट्स का काम हम कर चुके हैं। आज हम बकिया 2 असबाक की वर्कशीट्स का काम जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो हमारा पहला जो सबक है वो है जनूबी एशिया में मुसलमान, पार्ट 1 था। ये बाब नंबर 11 है आपकी किताब का। इसका तहरीरी काम आप कर चुके हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला सवाल देखिए आपका है कि खाली जगह को पुर करें। पहला है इसमें, मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में डैश मुसलमान मुजाहिदीन का एक लश्कर रवाना हुआ। कितने मुसलमान मुजाहिदीन का लश्कर रवाना हुआ था? 12,000, ठीक है। उसके बाद है, डैश के मुजाहिदीन ने 712 में देबल का मुहासरा कर लिया। कौन थे वो जिनके मुजाहिदीन थे? मोहम्मद बिन कासिम। नंबर 3 है, बर्रे सगीर में मुस्लिम फतूहात का दूसरा दौर डैश सल्तनत के क़याम के बाद शुरू होता है। कौन सी सल्तनत थी ये? गजनी या गजनवी सल्तनत, ठीक है। उसके बाद है, तराइन की पहली लड़ाई में शिकस्त का डैश को शदीद सदमा पहुंचा। किसको शदीद सदमा पहुंचा था? गौरी को शदीद सदमा पहुंचा था, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद नंबर 2 है आपका कसीरुल इंतखाबी, यानी MCQs मल्टीपल चॉइस। कौसैन में दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। 1192 से लेकर 1206 तक डैश हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी के नायब की हैसियत से काम करता रहा, से बरसरे इक़्तिदार रहा। कौन था ये? मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक या शमसुद्दीन अल्तमश। और ये कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नंबर 2 है, अल्तमश ने 1232 में डैश फतह किया। क्या फतह किया था? दिल्ली, देबल, ग्वालियर। तो कौन सा शहर इसने फतह किया था? ग्वालियर का। नंबर 3 है, डैश ने हिंदुस्तान पर 1206 से लेकर 1290 तक 85 साल हुकूमत की। ये कौन सा ख़ानदान था? ये था ख़ानदान गुलामा। कौन सा ख़ानदान था? ख़ानदान गुलामा। फिर नंबर 4 देखिए, बर्रे सगीर में मुस्लिम फतूहात का दूसरा दौर डैश के क़याम के बाद शुरू होता है। मुल्तान की फ़तह, गौरी सल्तनत या गजनवी सल्तनत। तो इसका जवाब सही क्या है? गजनवी सल्तनत। नंबर 5 है इसका, मुसलमानों ने कमाल बहादुरी से कश्तियों का पुल तामीर किया और रात के अंधेरे में डैश अबूर कर लिया। दरियाए सिंध, एशियाई कोचक या हिंदुस्तान। तो इसका सही जवाब क्या है? दरियाए सिंध, ठीक है मेरा बेटा। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर आपका जो सवाल है वो है तकाबली आजमाइश, यानी मैच द कॉलम। इसमें भी आपको वैसा ही काम करना है, यानी कॉलम बे के जो आपके पास कुछ सन दिए हुए हैं, कुछ डेट्स दी हुई हैं, इनके साथ आपको इनके वाक़यात को मैच करना है और कॉलम जीम में उनको लिख देना है। अब 1175 में कौन सा वाक़या पेश आया था? मुल्तान की तस्खीर। तो मुल्तान की तस्खीर जो है वो आप 1175 के सामने यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है 1178 में क्या हुआ था? 1178 में जो है वो सिंध और गुजरात पर हमला हुआ था। इसे आपने यहाँ पर 1178 के सामने लिख देना है। उसके बाद है 1186 में पंजाब की तस्खीर हुई थी। तो ये पंजाब की तस्खीर जो है वो आप 1186 के सामने लिख देंगे। फिर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ये आपने 1192 के सामने यहाँ पर लिख दिया। फिर 1175 में दूसरा क्या वाक़या अहम रुनुमा हुआ था? वो था फ़तेह उच। तो फ़तेह उच को आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपके पास जो है अगला सवाल है सही गलत, यानी मुतबादिल जवाब आजमाइश का। आपने सही के आगे सही और गलत के आगे गलत लिखना है।
सुल्तान शमसुद्दीन एक ग़ुलाम था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये भी एक ग़ुलाम ही था। इसके आगे आपने क्या लिख दिया? सही। उसके बाद है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त ना दे सका। जी नहीं, ये बात गलत है। एक लड़ाई में उसे शिकस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी थी। उसके बाद है मुल्तान के मजबूत किले पर इस्लाम के झंडे लहराने लगे। जी ये बात भी बिल्कुल सही है, करामतियों को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा किया था। फिर उसके बाद है अरब ताजिर ज़हूर इस्लाम से पहले बर्रे सग़ीर के मगरबी साहिल से गुज़रते थे। जी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बर्रे सग़ीर के मगरबी साहिल से ही गुज़रते थे। उसके बाद है राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हलाक किया। जी नहीं, ये गलत है। राजा दाहिर जो है मोहम्मद बिन कासिम के एक मुजाहिद के तीर से हलाक हुआ था। ठीक है मेरा बेटा, तो इस तरह ये आपके बाब नंबर 11 का काम जो है वो मुकम्मल हुआ। आइए अब बाब नंबर 12 यानी जनूबी एशिया में मुसलमान हिस्सा दोम का काम जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका तकमीली जवाब आजमाइश, यानी आपको खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर करना है। नंबर 1 है हिंदुस्तान में ख़ानदान गुलामा के बाद डैश ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आया। कौन सा ख़ानदान था ये? खिलजी ख़ानदान था। फिर उसके बाद है नंबर 2 ख़ानदान गुलामा का आखिरी बादशाह डैश था, मुइज़्ज़ुद्दीन कैकबाद। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 डैश को बहुत बड़ी हुकूमत वर्षे में मिली थी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है सिकंदर लोधी का असल नाम डैश था, निज़ाम खान। इसका असल नाम क्या था? निज़ाम खान। उसके बाद नंबर 5 ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में डैश को शिकस्त दी। किसको शिकस्त दी? इब्राहिम लोधी को। फिर है कसीरुल इंतखाबी सवालात। नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का डैश था, बेटा, भाई या भतीजा? ये इसका भतीजा था। उसके बाद नंबर 2 ख़ानदान तुगलक डैश नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, तुर्क, ईरानी, अफ़गानी। ये तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। फिर उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक का असल नाम डैश था, गाजी मुमताज़, गाजी मलिक, गाजी शहीद, गाजी मलिक। इसका नाम क्या था? गाजी मलिक। फिर है लोधी ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान डैश था, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी इस ख़ानदान का आखिरी बादशाह था। उसके बाद अमीर तैमूर ने डैश में बर्रे सग़ीर पर हमला किया, 1396, 1338 या 1398। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्या है? 1398। ठीक है मेरा बेटा। अगले सफ़े पर आ जाइए। कॉलम मैच द कॉलम का सवाल है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है और बे के सामने कॉलम अलिफ का दुरुस्त जवाब जो है वो लिखना है। पहला है आपका फ़िरोज़ शाह। फ़िरोज़ शाह जो है वो अमन पसंद शख्स था, तो हमने अमन पसंद शख्स के सामने क्या लिख दिया? फ़िरोज़ शाह लिख दिया। फिर जलालुद्दीन फ़य्याज़ हुक्मरान था, तो फ़य्याज़ हुक्मरान के सामने जो है वो क्या लिख दिया? जलालुद्दीन लिख दिया। उसके बाद नंबर 3 सलातीन लोधी का अजीम हुक्मरान कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के सामने आपने क्या लिख दिया? सलातीन लोधी का अजीम हुक्मरान। उसके बाद दिल्ली के नवाब 1200 बागात। 1200 बागात जो है उसके सामने आपने क्या लिखा? दिल्ली के नवाब। और आखिरी है गाजी मलिक तख्त नशीन हुआ 1320 में। यहाँ पर 1320 के सामने आप क्या लिखेंगी? गाजी मलिक तख्त नशीन हुआ। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद मुतबादिल जवाब यानी सही गलत है। मोहम्मद शाह तुगलक की सल्तनत बेहद वसी थी। जी बिल्कुल सही जवाब बात है ये। उसकी सल्तनत जो है वो बेहद वसअत की हामिल थी। नंबर 2 है अलाउद्दीन खिलजी ने ईरानियों का डट कर मुकाबला किया। जी नहीं, उसने ईरानियों का डट कर मुकाबला नहीं किया था, उसने जो है वो ईरानियों का डट कर मुकाबला नहीं किया था। उसके बाद सिकंदर लोधी 1517 में तख्त नशीन हुआ। जी नहीं, सिकंदर लोधी 1517 में तख्त नशीन नहीं हुआ था, ये बात भी गलत है। नंबर 4 है मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत 23 सूबों में मुनक़सिम थी। सही। अमीर चुग़ताई नस्लन तुर्क था। सही। ठीक है मेरा बेटा। इसके साथ ही आपका ये वर्कशीट का काम भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आपने तमाम वर्कशीट्स पर जो है वो गुज़िश्ता जो काम है वो कर लिया होगा।
आज का काम भी जो है वो अपनी वर्कशीट्स पर जो है वो उतार लीजिएगा। ये बस याद रखिएगा कि इसको ब्लैक पॉइंटर से आपने करना होगा। अपनी मौलिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।